हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पहली बात तो ज़्यादा लंबा डेटा नहीं है। डेटा यहाँ पे 2015 से अवेलेबल है और वहाँ से इस स्टॉक ने अभी तक अपने हाइस पे अगर बोले तो 1300 रुपये और करेंट प्राइस के हिसाब से 1000% का रिटर्न दिया है। ठीक है। और यहाँ पे ट्रेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिस तरीके का ट्रेंड है, और देखेंगे कि क्या लेवल है जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। अगर आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना तो जाहिर सी बात है, अदानी का नाम है तो अदानी ग्रुप की कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन। और यहाँ पे आप देखिए कि पूरा एंड टू एंड बिजनेस सॉल्यूशन है पावर जनरेशन एंड सप्लाई का। यहाँ पे देखिए, सेटिंग अप, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा जो एंड टू एंड सॉल्यूशन है सिस्टम और नेटवर्क का, वो आपको मिलेगा। ठीक है। और ये बड़ी कंपनी है। ठीक है। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप अगर ओवरऑल पावर और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली पूरे सेक्टर को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे आपको इतना कुछ एक्टिविटी नहीं मिलेगा जैसे आप बाकी सेक्टर्स में बोलेंगे ना। ये सब सेक्टर में फ़िलहाल एक्टिविटी नहीं है। और दूसरी बात है कि ये सब सेक्टर में आपको लास्ट बड़ा एक्टिविटी जो है वो दिखा था 2003 से 7 वाले पीरियड में। क्यों? तब एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ था। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट को रिलेशन है इकोनॉमिक एक्सपेंशन का और उसके बाद की जब प्राइवेट कंपनीज इस तरीके का पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कमीशनिंग सेटअप करती है तो जाहिर सी बात है, जब डिमांड होगा तभी करेगा। उसके बाद सही तरीके से यूज़ करना, ये सब बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे आपको मार्केट कैप और पी जो है वहाँ पे ज़्यादा लगे। बहुत लोगों को ये रीज़नेबल भी लग सकता है मार्केट कैप को देख के, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो बहुत लोगों को ये रीज़नेबल नहीं लगेगा, क्योंकि 13 और 12% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड। बाकी कंपनीज में आपको हो सकता है 20-25% का भी देखने मिल जाए। तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें जो हैं, मतलब वैल्यूएशन जो है उतना रीज़नेबल नहीं है। प्लस जहाँ पे आपका 4.6 टाइम वो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये अदानी ग्रुप वाली कंपनी है, इसीलिए उसका एक अलग प्रीमियम ही इसमें एडेड है। प्लस यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि पिछले 5 साल में अब प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कहीं भी स्टेबल नहीं है। ठीक है। स्टेबल होने की कोशिश करता है, उसके बाद दूसरे या तीसरे साल में बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है। ये देखिए, 1 से 13, फिर 12, वहाँ से सीधा 18, वहाँ से फिर 11, फिर 12। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ये भी यहाँ पे देखने वाली बात है कि आगे स्टेबल हो पाता है कि नहीं। और अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टेक है प्रमोटर का, यहाँ पे देखिए ये पूरा अदानी फैमिली ट्रस्ट और उन्हीं की कंपनीज के द्वारा है। तो मेजॉरिटी जो प्रमोटर है, प्रमोटर होल्डिंग, वो अदानी ग्रुप के पास है 75 मैक्सिमम। और उसके बाद आप एफ आई आईज देख लीजिए, यहाँ पे एफ आई आईज का एलारा, फिर क्रेस्टा, फिर यहाँ पे पूरे फंड्स दिए हुए हैं। वो 74 यहाँ हो गया, 74.92, 75 ही पकड़िए, और यहाँ पे 20, मतलब 74 + 20, 94 तो यहीं हो गया। ठीक है। और ये पीछे डेसिमल को ऐड करेंगे 95। और यहाँ पे देखिए डी आई आई, तो बाकी बच गया आपका 1.8% आपका फ्री फ्लोट है इस स्टॉक का। ठीक है। तो मैं इस ये स्टॉक ऐसी जाहिर सी बात है कि जब आपका कोई सेलर नहीं है यहाँ पे, तो और बायर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बेचता नहीं है तो बायर बैठे हुए हैं खाली, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो उसी तरीके से फिर वो ऊपर जाएगा कि भाई स्लो लिक्विडिटी से, और वहाँ पे कोई सेलर नहीं है, सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। लेकिन बिजनेस अभी जो बात है कि ये एनवायरनमेंट के सुधरने के ऊपर है, क्योंकि ये सब ग्रुप्स जो है बड़ी ग्रुप्स है, और जो ऑर्डर मिलेगा वो भी इन्हीं को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी एक्टिविटी देखना है। और यहाँ पे बात यह है कि ट्रेंड
हमको यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपका करेंट चार्ट पैटर्न है। और देखिए, मैं यहाँ पे जब भी अगर कोई बुलिश चार्ट है तो भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बताता हूँ, उससे बुलिश और बेयरिश से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात है कि आप यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन भी करता हूँ कि जब भी सपोर्ट के नीचे जाए या टूट जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लेके बैठे नहीं रहना है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए, आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या बोलता है। यहाँ पे ये देखिए, आपका इस ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे आपका सपोर्ट है 183, आपका रेजिस्टेंस होगा नियर टू इस रेंज के अंदर, मतलब 400 से लेके 420-30 तक, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, मूवमेंट तो इस रेंज के अंदर हम लोगों का मूवमेंट होगा स्टॉक प्राइस का। तो फिलहाल आपको यही दिख रहा है कि, और यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से दिखेगा कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न मूव कर रहा है। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ है कि भाई इसके ऊपर गया तो क्या। यहाँ पे देखिए कि ये अगर 400, ये लाइन है 400-430 का, इसके ऊपर चले गया फिर उसके बाद क्या, क्योंकि पैटर्न तो जाहिर सी बात है कि अभी तक पिछले 4 साल में 1000% का रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक पैरामीटर आप गेस नहीं कर सकते। आप अगर चार्ट बोलेंगे ना तो चार्ट में आपको ट्रेंड अगर स्ट्रांग दिखेगा तो आप बोलेंगे ऊपर जा रहा है, लेकिन आप फंडामेंटल पे जब आते हैं तब आपको कि ये नहीं है कि इसमें ये अच्छा ये ख़राब है। आप देखिए यहाँ पे डेट इतना ज़्यादा है, 4 गुना डेट है इस कंपनी में, लेकिन शेयर प्राइस देखिए कैसे भाग रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि अगर ये 400 के ऊपर जाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं वो 800 से यहाँ पे 1300-1370 का, ये लॉन्गर टर्म पे मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप कंडीशन समझ लीजिए, यहाँ पे ये पूरा कंडीशनल है। 183 आपका बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे गया तो क्लोज चीज़ें। ठीक है, ऊपर क्योंकि हमको एग्जैक्ट रेंज नहीं पता है तो इसके बीच में जा सकता है, 400 से 430 के बीच में, पहला कंडीशन। अगर ये फिर से यहाँ से टकरा के नीचे आ गया तो इसीलिए इसको आप रेजिस्टेंस, मैं इसलिए मैं इसको जो रेंज है उसको टारगेट से ज़्यादा रेजिस्टेंस बोलता हूँ मैं। ठीक है, और जब तक ये इस लाइन के ऊपर ऐसे क्रॉस नहीं कर देता, उसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, तब तक ऊपर वाला रेंज नहीं आएगा। तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। और उसके बाद आपका जो बड़ा टारगेट का रेंज है वो 850 से लेके 1300 के बीच में, चाहे 1400 के बीच में, अगर आप कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा का सोच रहे हैं तो आपको देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन किसी भी केस में बुलिश हो या बेरिश हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साथ लेके चले। और जहाँ रिस्क है, जहाँ पे दिख रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट जा रहा है, तो वहाँ पे रहना है या नहीं रहना है वो डिसाइड खुद को करना रहता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।